हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज आप सब जो पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है उसको फॉलो कर रहे होंगे। और गाइज आप में से कई सारे स्टूडेंट जो है वो अब धीरे धीरे जो एप्लीकेशन पोर्टल आ रहे हैं जैसा जैसा मैंने आपको बताया उनमें अप्लाई भी कर रहे होंगे। गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए जितनी भी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज होगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर लाइव सेशन भी होने वाले हैं। एप्लीकेशन जो है पीडब्ल्यू की वहाँ पर भी आपके लिए सेशंस होने वाले हैं, तो आप लोग उससे जुड़े रहिए। डेफिनेटली आप अपने गेट स्कोर का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएससी बेंगलुरु को। आईएससी बेंगलुरु ने इस साल एक नया मॉड्यूल आपको कह सकते हैं, एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें आप विदाउट गेट भी जा सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ताइवान की जो यूनिवर्सिटी है प्लस आईएससी बेंगलुरु का दोनों का आपस में कोलैबोरेशन होकर एक प्रोग्राम है, तो उसमें भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाके दिखेंगे तो एमटेक थ्रू CFTI मोड जो है वो भी इस साल एकेडमिक ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ही ये स्टार्ट हुआ है, इस साल ही स्टार्ट हुआ है। आईएससी ने यहाँ पर जो स्टूडेंट CFTI ग्रेजुएट विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर है और पार्टिसिपेटिंग इन एमटेक डिसिप्लिन जो है जिनका CGPA 8 से ज़्यादा है, डायरेक्टली एमटेक प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं 2024-25 के। और जो लिस्ट जो है CFTI की वो मैं अभी आपको मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डिपार्टमेंट 2024-25 के जो अगस्त से एडमिशन है उनके लिए यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट भी कर लिए हैं। और एमटेक प्रोग्राम कौन कौन से हैं उनमें भी हम यहाँ पर सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर गाइज अगर आप देखो तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेडलाइन अगर आप इनकी यहाँ पर देखोगे तो जो इस पर्टिकुलर कोर्स में अगर आप एडमिशन देखोगे तो वो स्टार्ट होगा आपका February 5, 2024 से। और इसके बाद लास्ट डेट रहेगी March 22, 2024। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एमटेक और एमडीएस स्पॉन्सर्ड जो है उनकी April 12 है। इसके बाद आप देखोगे तो एमटेक थ्रू CFTI ज्वाइन एमटेक और एम इंजीनियरिंग की अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस तो यहाँ पर March 20 आपकी यहाँ पर वेबसाइट ओपन होगी। और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी April 29, 2024 रहेगी। ये पीजी रिसर्च के लिए डेडलाइन है। ये एमजी एमटेक थ्रू CPTI और ज्वाइंट एमटेक प्रोग्राम के लिए है। यहाँ पर ऐसे ही एमटेक एमडीएस एमजीटी इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल भी पूरा मेंशन है। और फिर उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू वगैरह सारा होने के बाद में फाइनली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी डेडलाइन यहाँ पर वेबसाइट पे दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाल रखी है। जैसे कि अगर आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। इस पर्टिकुलर मोड में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से अपना जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं, जिसमें आपका BE BTech होना चाहिए या फिर 4 ईयर का BS और रिसर्च होना चाहिए किसी भी एनी ब्रांच ऑफ साइंस इंजीनियरिंग। तो इन पर्टिकुलर डोमेन में अगर आपने कर रखा है क्वालिफिकेशन तो आप एलिजिबल हो। इस पर्टिकुलर अगर आप देखोगे इनटेक में सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा है वो 70% आपका केम कैरियर एनालिसिस मार्क्स के बेसिस पर होगा। मतलब विदाउट गेट है ये। डिफरेंटली कैरियर एनालिसिस मार्क्स कहाँ से, अब ये CAM क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी आइडिया दूंगा। 30% जो है वो परफॉर्मेंस इन रिटर्न टेस्ट आपकी देखी जाएगी। और ये आपके एरिया रहेंगे जिनमें आप मास्टर्स करने वाले हैं। इसके बाद कंप्यूटेशनल डाटा साइंस अगर आप CDS देखोगे तो यहाँ पर भी आपका BE BTech और ये सब मांगा है। 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस है तो भी आपका एलिजिबल हो यहाँ पर। और इसमें अगर आप सिलेक्शन देखोगे तो 70% आपका है केम और 30% इंटरव्यू। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है सेम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BE BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे ये कोर्स आप देख रहे हो तो इसमें सारे डिसिप्लिन के बच्चे एलिजिबल है। और यहाँ पर 70% आपका केम, 30% इंटरव्यू है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग ESE का अगर आप देखोगे तो ESE में यहाँ पर भी सेम आपका रखा हुआ है। आपके कोई भी बीटेक की डिग्री वाला बच्चा यहाँ पर भी फिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में मास्टर्स हो रही है तो यहाँ पर भी ये है। देखिए अगर यहाँ पर इनटेक की क्वांटिटी भी आपको दी हुई है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई में 3 इनटेक ये लेने वाले हैं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में 2 इनटेक लेने वाले हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो सिस्टम है उसमें आपकी 4 इनटेक लेने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो इनटेक भी आपको देखने को मिल रहे हैं। किसी में 6 है, किसी में 5 है। तो सारी की सारे इनटेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 9 इनटेक है। तो आप इस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे टोटल मिला के आपको 25-30 के आसपास स्टूडेंट्स को ये लोग ले रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हो, इस कोर्स में भी ट्राई कर सकते हो गाइस। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में सर एमटेक थ्रू CFTI क्या है और किस तरीके से हम
ताइवान वगैरह में भी जाके स्टडी कर सकते हैं। तो इनका अगर आप ऑफिशियल ब्राउचर देखोगे तो ऑफिशियल ब्राउचर जो इन्होंने रिलीज किया है, इसमें एडमिशन नोटिस फॉर एमटेक थ्रू CFTI मोड ऑफ एंट्री 1 ईयर एम इंजीनियरिंग एंड जॉइंट एमटेक प्रोग्राम के लिए ऑफिशियल इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो CFTI मोड का मोड प्लस 1 ईयर का मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो IISc से, और जॉइंट एमटेक प्रोग्राम विद ताइवान की यूनिवर्सिटीज के साथ भी आप कर सकते हो। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम एमटेक प्रोग्राम थ्रू CFTI मोड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट जो भी मैंने आपको बताया वो सारे डिपार्टमेंट्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिलेक्शन में 70% वेटेज जो है वो केम जो मैंने बताया कैरियर एनालिसिस मार्क्स प्लस 30% परफॉर्मेंस जो होगा वो इंटरव्यू का देखा जाएगा। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एलिजिबिलिटी जो है किसी भी ग्रेजुएट ऑफ एनी कोर्स मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जो कर रखे हैं वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो इसका पूरा जो शेड्यूल वगैरह है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 ईयर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग ये भी एक नया प्रोग्राम है जो सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग ने लॉन्च किया है, 1 ईयर का प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी में यहाँ पर इस कोर्स में गेट का पेपर मांगा है, ये ओनली 1 ईयर का आपका कोर्स होगा और विद गेट पेपर आपका EC इलेक्ट्रिकल IN ME MT XC से अगर आपने लिख रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएट कर रखा है मिनिमम CFTI वाले मोड से तो भी आप जा सकते हो, मतलब विद गेट भी जा सकते हो इस प्रोग्राम में, विदाउट गेट भी जा सकते हो। इससे पहले वाला जो था वो विदाउट गेट भी आप जा सकते हैं। तो ये अगर आप मान लो गेट से जाते हैं तो 70% गेट का वेटेज, 30% परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू रहेगा। अगर आप CFTI मोड में जाते हैं तो उस केस में आपका यहाँ पर 70% वेटेज केम का रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे और जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके परफॉर्मेंस पे आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जॉइंट एमटेक प्रोग्राम देखो गाइस ताइवान की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ आप कर सकते हो। तो गाइस जब दो यूनिवर्सिटीज आपस में कोलाबोरेशन करके जब कोई कोर्स लॉन्च करती है तो गाइस आपके जो कोर्स है का करिकुलम होता है वो दोनों यूनिवर्सिटीज की मिक्सिंग करके डिसाइड होता है। तो आपके पास ये भी चांसेस रहता है कि आप कुछ पार्ट जो है अपनी मास्टर्स का वो IISc बेंगलुरु में करो और कुछ पार्ट जो है वो आप जाके ताइवान की उस यूनिवर्सिटी में करो। तो दोनों ही जगह पढ़ने का आपके पास मौका रहता है। इस तरीके से करिकुलम डिजाइन रहता है जब भी कोई दो बड़ी यूनिवर्सिटी आपस में कोलाबोरेशन करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान, नेशनल साउ तुंग युंग मिंग यूनिवर्सिटी, नेशनल आपको और भी यहाँ पर दिख रही है टीसिंग हुआ यूनिवर्सिटी, नेशनल सुन यट सुन यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ IISc ने अपना लॉन्च किया है। तो इसमें भी जाकर आप मास्टर्स कर सकते हो, दोनों का इंटरमिक्सिंग आपका कोर्स रहेगा, दोनों जगह आपका मास्टर चलेगा। इसमें एलिजिबिलिटी सेम एज IISc एमटेक जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी व्हेन IISc इज द पेरेंट इंस्टीट्यूट की तरह रहेगी। तो यहाँ पर भी आपका सेकेंड क्लास हो या BTech जो है वो अगर इस डिसिप्लिन में गेट पेपर आपने लिख रखा है तब भी आप एलिजिबल हो, और CFTI मोड से भी एलिजिबल हो, मतलब विद गेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो, विदाउट गेट से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सेम चीज जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है। तो गाइज इन तीनों ही कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। IISc ने नए कोर्सेज आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं मास्टर्स के लिए, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सबको ज्वाइन करने का। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे अब कई बच्चों के दिमाग में होगा सर CFTI इंस्टीट्यूट कौन से हैं, क्या मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो CFTI में आता है क्या? तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट इन्होंने दे रखी है कि CFTI ग्रेजुएट जो होंगे एमटेक के अंडर प्रोजेक्ट मोड में जो है ग्रेजुएट ऑफ एनी कोर्स विद मिनिमम 4 ईयर फ्रॉम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब CFTI की इन्होंने लिस्ट भी दे रखी है, जैसे यहाँ पर IITs की लिस्ट आपको दे रखी है। तो ये सारे के सारे जो IITs हैं यहाँ पर, ये IITs जो 23 IITs है वो CFTI में आते हैं। जो IIM से ग्रेजुएशन कर रखे हैं जिन बच्चों ने, तो IIM के जितने भी IIM आपको दिखते हैं वो भी इसमें आते हैं। IISER से जिन्होंने कर रखा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो वो भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनका भी नेम है यहाँ पर। NITs जो है उनकी भी लिस्ट अवेलेबल है, ये भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, तो वो भी है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ ट्रिपल IITs है, तो ट्रिपल IITs के जो भी इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में है उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ NITTRS जो है ये लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रही है, तो ये सारे के सारे जो आपको देख रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ पर 122 इंस्टीट्यूट जो है वो एलिजिबल है। अगर आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट है तो आप CFTI मोड से एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज गाइज अगर आपका लो गेट स्कोर है तो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें आपने जैसा देखा मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि दोनों ही टाइप से एडमिशन है। अगर आप विदाउट गेट जाना चाहते हो तो आपका इन यूनिवर्सिटीज का पार्ट होना चाहिए, और अगर आप विद गेट जाना चाहते हो तो उस केस में आपके पास गेट पेपर के कोड लिखे हुए हैं, आप उनका यूटिलाइज करके भी जा सकते हो। क्योंकि नए प्रोग्राम है तो कट ऑफ लो जाने के चांसेस रहेंगे, तो डेफिनेटली जो लो और एवरेज गेट स्कोर वाले बच्चे हैं वो भी इनका पार्ट बन सकते हैं। तो गाइज ऐसे ही आगे भी अगर कोई भी आप लोगों के लिए गाइडेंस आती है, कोई भी एप्लीकेशन पोर्टल आता
जाता है, जितनी भी वीडियोज आपके लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के लिए बन सकती है सब आपको मिलती रहेगी, जिससे हर एक चीज़ के बारे में आपको पता रहे। गाइज हमारा मकसद यही होता है कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी मास्टर्स के लिए चल रही है, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के बाद जो चल रही है वो आपको पता रहे, और उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जितने भी कट ऑफ है, क्या वहाँ पे प्लेसमेंट चल रहे हैं, क्या फीस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, और आपको बताना कि यहाँ यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि कौन से आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो अगर आप पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का पार्ट बनना चाहते हो तो गाइज आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स वगैरह में अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हो, डिस्कस कर सकते हो बच्चों से, मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स IIT ISC और PSUs में गए हैं उनके भी टेलीग्राम लाइव होते हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी गाइज आप लोगों के लिए जो यहाँ पर यूट्यूब पर भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।